हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हॉस्पिटल में होश में आने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगती हैं। कहानी में आगे शियोन मिरर में देखते हुए शिया से कहती है कि तुम्हारा मतलब है हम दोनों हमेशा के लिए बदल गए हैं। लास्ट एपिसोड में शियोन ने शिया से बदल जाने की विश मांगी थी और अब उन दोनों की सोल एक्सचेंज हो गई है। मतलब अब शिया की बॉडी में शियोन की सोल है और शियोन की बॉडी में शिया की। शियोन को भी यकीन नहीं आता कि उसकी विश पूरी हो गई है। शिया शियोन को लेकर छत पर जाती है और कहती है कि न्यूज में बताया था कि आज टूटता हुआ तारा दिखाई देगा, तो जैसे ही वो तारा दिखेगा हम दोनों विश मांगेंगे। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर खड़े होकर तारे को देख रहे होते हैं। तारे के दिखने के बाद शिया पूछती है कि क्या तुमने विश मांगी? शियोन हाँ कहती है। शिया गुस्से में कहती है तो फिर हम बदले क्यों नहीं? शियोन कहती है कि यही तो मैं जानना चाहती हूँ। शिया कहती है कि तुमने विश मांगी भी थी कि नहीं? तभी शियोन जाकर 2 ईंट के टुकड़े ले आती है और शिया से कहती है कि शायद सिर पर चोट लगने से हम बदल जाएं। दोनों अपने सिर पर मारने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन फिर शिया कहती है कि ऐसे तो मेरी बॉडी को चोट लग जाएगी और वो पहले खुद को ईंट मारती है। शियोन भी अपने को ईंट मारती है। दोनों फिर खुद को ईंट मारती है और बेहोश हो जाती हैं। फिर दोनों हॉस्पिटल में अपने रूम में होती है तो शिया कहती है कि कहीं यहाँ कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा है। शियोन कहती है तुम्हारी सेलिब्रिटी वाली बीमारी फिर शुरू हो गई। शिया अपने गले में पड़ा नेकलेस देखकर कहती है कि ये तुमने क्या पहना हुआ है? नेकलेस देखकर शियोन को वो टैरोट कार्ड वाली आंटी और बाकी सारी बातें याद आती है। वो शिया को नेकलेस निकालने से रोकती है तो शिया डर जाती है और उसे डांटने लगती है। शियोन उससे अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब बेंच में बैठकर शियोन शिया को सारी बातें बताती है और शिया से माफी मांगती है। शिया कहती है कि मुझे पता था सारी लड़कियां मेरी तरह बनना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरी तरह बनना चाहती हो। दोनों बहनें टैरोट शॉप पर जाती हैं, जहां उन्हें दरवाजे पर एक नोटिस लगा मिलता है जिसमें टैरोट कार्ड वाली आंटी ने लिखा होता है मैं छुट्टी पर जा रही हूँ और 1 महीने बाद वापस आऊंगी। ये पढ़कर शिया गुस्सा हो जाती है और शॉप के अंदर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो शियोन से पूछती है कि क्या उन आंटी के आने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा? शियोन कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये संभाल न सकूं तो वापस आ सकती हूँ। फिर शिया कहती है कि हम इसे 1 महीने के लिए तो संभाल सकते हैं, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ करके पकड़ी मत जाना। फिर दोनों अपने हॉस्पिटल के रूम में वापस जाती है। शिया अपनी सिस्टर को समझा रही होती है कि हमारी सोल वापस बदले जाने तक तुम्हें पकड़े नहीं जाना है। जब तक कोई तुमसे कुछ पूछे नहीं तुम्हें कुछ करना नहीं है। जब तुम्हें बात करनी हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी से बात करनी है। मैनेजर, स्टाइलिश या जो भी तुम्हारे आसपास हो तुम्हें सबसे ऐसे ही बात करनी है। शियोन ऐसे बात करने की वजह पूछती है। शिया कहती है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ और कोई तुमसे तुम्हारा नंबर मांगे या मिलने के लिए कहे तो तुम्हें उसे मना कर देना है। फिर वो कहती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे कम बैक करने की। मैंने सिंगर बनने के लिए इसी टाइम क्यों बोला? शियोन कहती है कि मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना देती हूँ। शिया कहती है कि सबको पता है कि मुझे थोड़ी सी कमजोरी हुई थी और वैसे भी मेरी इतनी सारी डेट्स बुक हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर वो शियोन को अपने डांस की वीडियोस दिखाकर प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। शियोन कहती है कि डांस की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लोगों के सामने जाने से डर लगता है। शिया कहती है कि भूलो मत कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। जो मैं कहती हूँ तुम वो चुपचाप करो बस। फिर शिया उसे डांस के स्टेप सिखाती है। शियोन को डांस करता देख वो पूछती है कि क्या तुमने मुझे बताए बिना ही डांस सीखा हुआ है? और यहाँ पर हमें शियोन का पहले का डांस वीडियो दिखता है जो बहुत मजेदार लग रहा होता है। शियोन उसे कहती है ये तुम्हारी बॉडी है तो इसे स्टेप्स तो याद होंगे ही। शिया उसे प्रैक्टिस करते रहने के लिए कहती है और पूछती है कि मुझे किन बातों के लिए केयरफुल रहना होगा। शियोन उसे कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे दिखाना जैसे कि तुमने कुछ देखा और सुना नहीं है। बस ऐसे दिखाना जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम कुछ मत करना। शिया कहती है तो मुझे लोगों को बस इग्नोर करना है, ये तो मेरी स्पेशलिटी है। वैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? शियोन कहती है मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सब बेकार हैं। शिया उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि इसका मतलब है तुम्हें सब इग्नोर करते हैं।
शियोन उसे धमकाते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कमबैक स्टेज में कोई मिस्टेक कर दूं क्या। शियोन उससे माफी मांगती है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर उनकी मॉम उनके डैड से कहती है कि एक ही दिन में इन दोनों बहनों में इतना प्यार कैसे जाग गया। फिर दोनों अपने रूम में जाती हैं। शिया शियोन को वो नेकलेस निकाल कर देती है। शियोन कहती है कि शायद तुम्हें इसे पहन कर रखना चाहिए। तो शिया कहती है कि उन आंटी ने ये तुम्हें दिया था। इस पर शियोन कहती है कि आंटी ने कहा था कि अगर मैंने इसे उतारा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शिया उसे समझाती है कि बाहर से फर्क नहीं पड़ता, तुम और मैं अलग अलग हैं, पर मेरी बॉडी में तुम्हारी सोल है, इसलिए चुपचाप इसे पहन लो। शियोन के नेकलेस पहनने के बाद वो कहती है कि इस चीप नेकलेस को मैं शिया अगर पहनेगी तो वो नेकलेस भी मुझ पर अच्छा लगेगा। देखा मैं कितनी सुंदर हूँ। फिर वो दोनों आपस में फोन भी बदल लेती हैं। तभी शिया के मैनेजर का कॉल आता है। शियोन उससे बड़ी तमीज से बात करती है। फोन रखने के बाद शिया उसे डांटती है कि इतनी तमीज से बात करने की क्या जरूरत थी। फिर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम सबको कह देना कि मैं तुम्हारी स्टाइलिश हूँ। शियोन उसे मना करते हुए कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी, मैं सबसे बदतमीजी और गुस्से से बात करूंगी। फिर वो चली जाती है। शिया उसे हर 10 मिनट में कॉल करने के लिए बोलती है। स्टूडियो में जाकर स्टाइलिश शियोन का मेकअप करती है और सब उसकी सुंदरता की तारीफ कर रही होती हैं। शियोन भी खुद को देखकर खुश हो रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।